नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ इनर वर्क से रिलेटेड। जी हाँ, जितने भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे डीएम एनर्जी हो, चाहे डीएफ एनर्जी हो, आप लोगों का इनर वर्क क्या सच में आप लोगों के ऊपर काम कर रहा है? आप एक सही तरीके से इनर वर्क कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी मेडिटेशन कहीं से ली है और वो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं असर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अभी तक उस इनर वर्क का असर उन पर हुआ ही नहीं, वो जो भी ले रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम पता है एक चीज़ की है, आप लोग एक चीज़ को समझते नहीं हो। आप लोग नॉलेज वाले वीडियोस को स्किप कर देते हो, जो सीखना रहता है उन चीज़ों को स्किप कर देते हो, और जिन चीज़ों को आपको अपनी जर्नी में ज़्यादा नहीं लेना है, लिमिट में लेना है, थोड़ा बहुत जानने के लिए, आप उन वीडियोस को ज़्यादा देखते हो। इसलिए आप लोग जो इनर वर्क कर रहे हो ना, वो काम नहीं करता। ओके, जो एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं आया है, जो अपनी जर्नी में ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये उनके लिए। जो कर पा रहा है बहुत बढ़िया है। ओके, देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अपनी जर्नी में आप जो इनर वर्क कर रहे हो, उसमें क्या आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। अगर आ रहा है तो आपका इनर वर्क सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको अब एक नए तरीके से अपना इनर वर्क डिज़ाइन करना होगा। जी हाँ, तो जितने भी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस जो उन्हें हो रहे हैं, वो लोग मुझे बता रहे हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो भी मुझे लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो मैंने शेयर किया, और आप लोग मोटिवेट हो गए अपनी जर्नी में और आगे ग्रो करने के लिए। क्योंकि लोगों को ना एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारी चीज़ें होना है ना, वो जो भी आप फील कर पाओगे मेडिटेशन के वक्त, वो सारी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। चलिए तो बात करते हैं, इनर वर्क आप पर काम कर रहा है कि नहीं, उसे हम पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और डिवाइन की तरफ से मुझे जो गाइडेंस आई है, वो मैंने कम्युनिटी बॉक्स में ऑलरेडी डाल दी है। 2 दिन की क्लासेस होंगी, आपके थॉट को हील करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, क्लीन करेंगे, बैलेंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ओनली मिनिमम 199 एनर्जी एक्सचेंज के साथ आप लोग ऑनलाइन क्लासेस मुझसे ले सकते हो। और मेरे जितने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि मैं बहुत डीप में स्टडी कराती हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं होता मुझसे। ओके, मैं भले ही बहुत मिनिमम ले रही हूँ, लेकिन ना मैं इतनी गहराई से समझाती हूँ ना, क्योंकि मैंने गहराई पकड़ी है, मैं उस गहराई में गई हूँ, और इसलिए मैं हर एक चीज़ गहराई से बताती हूँ, ताकि सामने वाले के माइंड में ना 3D लेवल और 5D लेवल में कोई बीच में गैप हो जाता है, वो ना रहे। मैं 3D में भी और 5D में भी, दोनों में समझाती हूँ। प्रैक्टिकली भी होना ज़रूरी होता है ना, तो वैसे मुझे गाइड करना अच्छा लगता है, प्लस वैसे ही मैं मेडिटेशन कराती हूँ। और एक फीलिंग जो आती है वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जब मैं कराती हूँ तो मैं खुद डीप में चली जाती हूँ, और मुझे वहाँ से निकलने की इच्छा नहीं होती। पर मैं मेडिटेशन कराती हूँ तो मुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि गाइड करना होता है। ओके, प्लस अपनी एनर्जी जब मैं सेंड करती हूँ, तब भी मेरी एनर्जी जा रही है, और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो फील कर पाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी को। ओके, तो आप लोग भी ज्वाइन करें। मात्र 2 दिन की क्लासेस है, अगर आप ज्वाइन करोगे तो कुछ ना कुछ मिरेकल होगा। ये याद रखना कि आप जो भी करोगे ना, बहुत अच्छा ही होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपका जो इनर वर्क है, उसमें क्या आप मॉर्निंग में उठ पाते हो? जी हाँ, मॉर्निंग में उठना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि 3 बजे 4 बजे उठूँ, लेकिन लगभग 5 से 6 बजे तो उठ सकते हो आप। अगर आप उठ पा रहे हो बहुत बढ़िया है। अगर आप आलस कर रहे हो तो समझना कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क अभी भी आपको ग्रो नहीं करा रहा है। आपको देखना है कि आपकी बैलेंसिंग कैसे हो रही है। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें करते हो ना, तो वो वर्क करता है। आपको लगता है कि आप बहुत सारे एक साथ मेडिटेशन कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं। सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें करना है, स्टेप बाय स्टेप, एकदम भर भर के हर चीज़ नहीं करना है कि कंटिन्यू हर एक मेडिटेशन को आप कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, नहीं। अपनी बॉडी को रिलैक्स भी देना है। पर सबसे पहले ये देखना है कि आप सुबह उठ रहे हो कि नहीं, आपका इनर वर्क आपको सुबह उठा रहा है कि नहीं। अगर नहीं उठा रहा है तो फिर
आपका इनर वर्क आप पर काम नहीं कर रहा। चलिए, सेकंड है कि आप जो इनर वर्क कर रहे हो वो आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक बना रहा है कि नहीं। जी हाँ, एनर्जेटिक बनाता है इनर वर्क आपको। आप 12 घंटे अच्छे से काम कर सको उसके लिए आपको पावर देता है। नेक्स्ट है, आपका इनर वर्क हर एक प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना सिखा रहा है कि नहीं। जी हाँ, आपकी लाइफ में आने वाली हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम से वो आपको डील करना सिखा रहा है कि नहीं, कि किस तरीके से डील करते हैं। अगर सिखा रहा है तो आपका इनर वर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और नहीं सिखा रहा है, आप परेशान हैं, प्रॉब्लम से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क आप पर काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तरीका सही नहीं है इनर वर्क करने का। ओके, नेक्स्ट है, आपका इनर वर्क इस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, जैसे मैं बताने वाली हूँ। और वो है कि ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, लेकिन आप क्या उस स्टेज में पीस में रह पाते हो कि नहीं, बैलेंस स्टेट में रह पाते हो कि नहीं, देखने का नज़रिया आपका 3D और 5D का होता है कि नहीं। अगर वो सिखा रहा है कि देखने का नज़रिया 5D और 3D का भी होना चाहिए, पीस अंदर है, रिएक्शन थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, तो आपका इनर वर्क कम्प्लीटली आप पर काम कर रहा है। अगर नहीं सिखा रहा है तो वो इनर वर्क आप पर काम नहीं कर रहा है। एंड नेक्स्ट है, जैसे कि आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं क्लियर करती हूँ कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे कि आपने देख लिया कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन किस तरीके से अपने ऊपर काम कर रही हैं, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। और ध्यान से देखिए इनकी मेहनत, इनकी जो मेहनत है इसमें कितना पसीना रिलीज़ हो रहा है। आपकी बॉडी में सारे सेल्स होते हैं, उनमें भी एनर्जीज़ भरी रहती हैं, नेगेटिव वाली हैं, मीन्स नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार वाले सब भरे पड़े ना, तो सेल आपके एक्टिव होंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर आप या तो जिम करिए या तो फिर आप ज़ुम्बा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया था कि वो ज़ुम्बा क्लासेस करती हैं। करीबन 2 महीने हुए होंगे, सच में 2 महीने वो इतना ज़्यादा हील हो गई थी। मैं उनसे बात करती थी तो बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी फील होती थी मुझे। ओके, तो अगर आप ज़ुम्बा क्लासेस या जिम ज्वाइन कर सकते हो तो करो, एनर्जी को रिलीज़ करो। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले तो खाली होना, तो आप पहले खाली होना सीखो। चक्रास तो आप कर रहे हो, प्राणायाम तो कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी साइड पे काम तो कर रहे हो आप, लेकिन अब आपको ये देखना है कि आपके अंदर जो भरा पड़ा है उसे रिलीज़ करना है। जी हाँ, क्यों करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। डियर, क्या होता है ना, हम लोग जैसे 3D में अपनी बॉडी के लिए खाना खाते हैं तो हम भर भर के नहीं खाते। ओके, ज़्यादा खाना खा लेंगे तो समस्या हो जाएगी, हम सो नहीं पाएंगे। ज़्यादा खाना खा लेंगे तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे, चल भी नहीं पाएंगे, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप कम खाओगे तो आपको बार बार भूख लगेगी, तो आपको कितना खाना खाना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए, जितना आपको भूख लगी है उतना। इससे क्या होगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी, अब ज़्यादा खाना नहीं खाए रहोगे तो आपको समस्या भी नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग ना बहुत सारी मेडिटेशन ले लेते हैं और करते रहते अपने अंदर भरते रहते पर रिलीज़ ही नहीं करते। तो रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। अगर आप अपने अंदर से सब रिलीज़ करोगे तब उसमें भरोगे ना, तब तो वो काम करेगा, तब तो आपका हर एक इनर वर्क काम करेगा।
इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, और इसलिए मैं ये मेडिटेशन लेकर आई हूँ। पहले हमें अपने थॉट को हील करना है, एक्टिवेट करना है, क्लीन करना है, उसके बाद बैलेंस करना है। तो बहुत मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज के साथ है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन कराऊंगी ना, उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। ओके, उस एनर्जी को जब आप फील कर पाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपका इनर वर्क और क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस ला रहा है और क्या नहीं ला रहा है। अगर ला रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं ला रहा है तो आपको लाने की कोशिश करनी होगी। ओके, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, और जल्दी से ज्वाइन करें।